एक शादीशुदा महिला जिसके 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक की उम्र 6 साल है और दूसरे की उम्र 7 साल है, और इस शादीशुदा महिला को एक 15 साल के बच्चे से प्यार हो जाता है। और जब भी समय मिलता है ये 15 साल का लड़का इस शादीशुदा महिला के साथ संबंध बनाया करता है। लेकिन एक दिन क्या होता है दोस्तों, ये 15 साल का लड़का अपनी इस प्रेमिका को, यानी कि जो शादीशुदा महिला है, इसको एक सुनसान सी जगह पे मिलने के लिए बुलाता है। और जैसे ही ये महिला इससे मिलने के लिए जाती है तो वहाँ पे इसके 2 साथी पहले से छुपे हुए होते हैं। ये तीनों लोग इस महिला को पकड़ लेते हैं, इसके साथ जबरदस्ती करते हैं, बलात्कार करते हैं, और उसके बाद इस महिला को धारदार हथियार से मार डालते हैं। और ये 15 साल का लड़का एक चम्मच लेता है और इस महिला के गुप्तांग में घुसा देता है और जोर जोर से चीखता है और चिल्लाता है, और वहाँ से उसकी लाश को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, आज की कहानी इसी 15 साल के लड़के के ऊपर है और इस शादीशुदा महिला के ऊपर है कि आखिर ये शादीशुदा महिला जिसके 2 बच्चे हैं, पति जिंदा है, फिर भी एक 15 साल के लड़के के साथ इसने संबंध क्यों बनाए, और आखिर इस 15 साल के लड़के ने इस महिला की हत्या की तो क्यों की। दोस्तों, जब इस केस का खुलासा हुआ तो इससे बहुत सारी चीज़ें सामने आई, जो कि आज की कहानी के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इस कहानी से हमको क्या क्या चीज़ सीखने के लिए मिलती है। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, और रायपुर जिले का ही एक थाना लगता है, थाना विधानसभा। यहाँ पे दोस्तों होता क्या है, 22 मार्च 2025 की सुबह सुबह एक आदमी थाने में आता है जिसका नाम होता है पुजारी लाल। वो थानेदार साहब से कहता है कि साहब, मेरी पत्नी का नाम सरिता यादव है, जिसकी उम्र 24 साल है। वो 20 तारीख की रात को हमारे घर से अचानक से गायब हो गई है। वो रात को घर पे तो थी, लेकिन घर से अचानक गायब हो गई है। उसके 2 बच्चे हैं, जिनमें कि एक लड़का है जिसकी उम्र 5 साल है और दूसरी लड़की है जिसकी उम्र 7 साल है। जहाँ जहाँ हो सकता था मैंने उसको ढूंढ लिया, सारी रिश्तेदारी में देख लिया, सारे गांव में घूम लिया, लेकिन कहीं पे भी सरिता यादव मिल नहीं रही है और उसका मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ है। अब जैसे ही थानेदार साहब ने ये वाली बात सुनी तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि तुम्हारे घर में कोई कलेश हुआ हो, इसीलिए वो तुमसे लड़के चली गई हो, देखो 1-2 दिन में आ जाएगी। थानेदार साहब पुजारी लाल की रिपोर्ट जो है नहीं लिखते और पुजारी लाल को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं कि अगर 1-2 दिन में आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं आती तो हम तुम्हारी रिपोर्ट लिख लेंगे। अब पुजारी लाल बेचारा अपने घर पे वापस आ जाता है और गांव में जगह जगह अपनी पत्नी सरिता यादव को ढूंढता है। और दोस्तों, अब तारीख आती है 23 मार्च 2025, और 23 मार्च 2025 को क्या होता है दोस्तों, रायपुर का ही एक थाना लगता है, थाना धरसीवा, और धरसीवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है मोहंदी गांव, और मोहंदी टाडा रोड पर एक खेत होता है। और खेत के अंदर क्या होता है दोस्तों, जब गांव के लोग जा रहे होते हैं खेत में होके, तो वो देखते हैं कि कुत्ते किसी चीज को नोच रहे हैं, खसोट रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो गांव वाले लोगों को रहा नहीं जाता, तो वो नजदीक जाके देखते हैं कि कुत्ते क्या चीज खींच रहे हैं। तो जैसे ही दोस्तों गांव वाले देखते हैं कुत्ते क्या घसीट रहे हैं, तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दरअसल वो कुत्ते एक महिला की लाश को घसीट रहे थे, जो कि अर्धनग्न अवस्था में थी और पूरी खून से लथपथ थी। गांव के लोग तुरंत ही थाने में फोन करते हैं और तुरंत धरसीवा थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। तो वहां पे देखा जाता है कि एक महिला है जिसकी उम्र 24-25 साल के आसपास है, जो कि अर्धनग्न अवस्था में है, पूरी की पूरी खून से लथपथ है। और उसे जब ध्यान से देखा जाता है तो जो उसका प्राइवेट पार्ट होता है, दरअसल दोस्तों जो लाश थी उसके दोनों पैर खुले हुए थे, और जो उसका प्राइवेट पार्ट था उसके अंदर चम्मच जैसा कुछ दिख रहा था। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, तुरंत उस लाश को हिरासत में लेते हैं और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। और डॉग स्क्वाड की टीम आती है, पुलिस की कई टीम वहाँ पे आ जाती हैं, पूरे एरिया को अच्छी तरह से खंगाला जाता है, लेकिन पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता। अब
जो लाश होती है इसे पोस्टमार्टम के लिए जब भेजा गया था तो पता चलता है कि इस लाश के साथ यानी कि जो महिला थी ये, इसके साथ बलात्कार किया गया है और कई लोगों ने किया है, यानी कि इसके साथ सामूहिक बलात्कार किया है। और उसके साथ साथ क्या होता है दोस्तों, बलात्कार करने के बाद जो इसका प्राइवेट पार्ट है उसके अंदर जो बलात्कार करने वाले लोग हैं उन्होंने एक चम्मच घुसोड़ दी है, और चम्मच भी दोस्तों धारदार थी, वो उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर से निकलती है। अब पुलिस वालों ये देखते हैं कि किन किन लोगों ने गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई है, तो पता चलता है कि पुजारी लाल नाम का एक आदमी आया था जो कि रिपोर्ट लिखवाने आया था। तो पुजारी लाल को फ़ोन किया जाता है और उससे कहा जाता है कि आप आके देखो, बॉडी की शिनाख्त करो। और जैसे ही पुजारी लाल वहाँ पे जाता है, बॉडी की शिनाख्त करता है, तो पता चलता है कि ये उसी की पत्नी सरिता यादव है जिसकी उम्र 24 साल है। अब दोस्तों सरिता यादव को किसने मारा, क्यों मारा और यहाँ पे सरिता यादव कैसे आई, ये सारी जानकारी लेने वाली थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरिता यादव पहले कहाँ रहती थी, अब कहाँ रहती है और यहाँ पे कैसे आई। दोस्तों सरिता यादव के बारे में जब जानकारी मिलती है तो ये पहले ग्राम खोली थाना खरोरा की रहने वाली थी। इसके बाद जब इसकी शादी हो जाती है तो ये ग्राम नरदा थाना विधानसभा में आ जाती है, ये आसपास में गांव है। अब सरिता यादव यहाँ तक कैसे आई इसके बारे में जानकारी ली जाती है, उसके पति से पूछा जाता है, गांव के लोगों से पूछा जाता है, तो इनको कुछ भी नहीं पता। उसका पति बताता है कि 20 मार्च को सरिता यादव घर पे ही थी, वो घर के बाहर निकली, उसके बाद से सरिता यादव के बारे में कोई भी अता पता नहीं है कि वो कहाँ गई, कैसे गई। अब दोस्तों तभी पुलिस वालों को उसका पति क्या बताता है, पुलिस वालों को उसका पति बताता है कि मैं उसका फ़ोन भी लगा रहा हूँ तो फ़ोन उसका स्विच ऑफ है। अब जैसे ही फ़ोन के बारे में पुलिस वालों को पता चला तो तुरंत उसका फ़ोन जो है सर्विलांस पे डाल दिया गया और उसके फ़ोन की टोटल डिटेल निकाली। अब जब टोटल डिटेल निकाली तो पता चलता है कि 20 मार्च 2025 की रात को जो आखिरी बार फ़ोन किया गया है वो उन्हीं के गांव यानी कि उसके सरिता यादव के पड़ोस में ही एक घर है, वहाँ पे एक राहुल नाम का लड़का है, उससे उसकी बात हुई है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, तुरंत राहुल के घर पे जाते हैं और पूछते हैं कि राहुल कहाँ है। वहाँ पे जैसे वो दरवाज़ा खोलते तो एक बच्चा दिखता है, तो उस बच्चे से पूछते हैं कि यहाँ पे राहुल नाम का लड़का रहता है। तो वो बच्चा कहता है कि हाँ। वो कहते हैं कहाँ है, उसे बताओ। वो बच्चा कहता है कि मैं ही राहुल हूँ। अब पुलिस वाले जैसे ही देखते हैं कि ये तो एक बच्चा है, अब बच्चा उस महिला की हत्या कैसे कर सकता है। अब हो सकता है कि राहुल के मोबाइल से किसी और ने फ़ोन किया हो, इसीलिए वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे मोबाइल से कल रात को या 20 तारीख की रात को किसी ने फ़ोन किया, तो वो कहता है नहीं। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, पूरी डिटेल निकलवाते हैं राहुल के फ़ोन की। अब जब राहुल के फ़ोन की पूरी डिटेल निकलवाते हैं तो पता चलता है दोस्तों कि ये जो 15 साल का लड़का है वो सरिता यादव से घंटों घंटों तक बात किया करता था। अब राहुल को हिरासत में ले लिया जाता है और फिर उससे पूछा जाता है कि 20 तारीख की रात को तुमने सरिता यादव को फ़ोन किया, उसके बाद तुम्हारा और उसका मोबाइल एक साथ ही था, उसके बाद तुमने सरिता यादव के साथ क्या किया, अब ये बताओ। पहले तो राहुल क्या है इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन जब पुलिस वाले उसके साथ सख्ती बरतते हैं तब जाके राहुल शुरू से लेकर आखिर तक की पूरी कहानी बताता है। राहुल बताता है कि वो सरिता यादव को पहले से ही जानता था और बचपन से ही उसके घर पे जाया करता था। अब होता क्या है, सरिता यादव की शादी हो गई तो वो दूसरे गांव में चली गई, तो सरिता यादव दूसरे गांव में चली गई तो राहुल फिर भी उसके घर पे जाया करता था, खेलता था। अब क्या होता है, आज से लगभग 2.5-3 साल पहले की बात है, राहुल और सरिता यादव के बीच में संबंध बन जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, आज की डेट में राहुल की उम्र है 15 साल। अब 2 साल पहले भी जाएंगे या 3 साल पहले भी जाएंगे तो उस समय उसकी उम्र क्या होगी, 12.5-13 साल। अब सरिता यादव जो है वो 13 साल के बच्चे के साथ संबंध बनाया करती थी और राहुल को अपने घर पे बुलाया करती थी। राहुल खेलने के बहाने उसके घर पे जाया करता था। अब सब लोग सोचते थे कि ये तो बच्चा है, कोई गलत काम नहीं करेगा, लेकिन वो बच्चा खेला खेल गया। मतलब कि जब उसके घर पे कोई नहीं हुआ करता था तो सरिता यादव के साथ संबंध बनाया करता था और ये चीज़ कंटिन्यू चल रही थी। अब जब कंटिन्यू चल रही थी तो होता क्या है, अचानक से सरिता यादव जो है राहुल से बातचीत करना कर देती है बंद और
जब राहुल घर पे आता है तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, उसको इग्नोर कर देती है। अब जब ये चीज़ होती है तो राहुल को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, और जब बुरी लगती है तो वो सरिता यादव के साथ बात करना चाहता है। वो ये वाली बात अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है कि यार पहले तो मैं उसके घर पे जाता था, वो खुद ही बुला लिया करती थी, खुद ही संबंध बनाया करती थी, आजकल तो वो मेरे से बात भी नहीं कर रही, ना फ़ोन उठाती है, पता नहीं क्या चक्कर है। तभी क्या होता है दोस्तों, राहुल के दो दोस्त होते हैं और राहुल के दोनों दोस्त राहुल को एक ऐसी बात बताते हैं जो सुनकर राहुल गुस्से में हो जाता है, मतलब कि राहुल को गुस्सा आ जाता है। अब ये दो दोस्त कौन है दोस्तों, पहले मैं आपको इनके बारे में बताना चाहता हूँ। पहला दोस्त है जिसका नाम है समीर निषाद उर्फ भूरू, जिसकी उम्र है 19 साल, जो कि थाना खरौरा रायपुर का रहने वाला है। दूसरा दोस्त है कोमल धीमर, जिसकी उम्र है 19 साल, जो कि चंदमुख चांदखुरी फार्म बस्ती थाना मंदिर हसौद रायपुर का रहने वाला है। अब समीर निषाद और कोमल ये दोनों बताते हैं कि जो सरिता है, सरिता यादव जो है, उसका किसी और के साथ प्रेम प्रसंग है और वो उसी से मिलती है, उसी से बातें करती है। अब जब ये वाली बात राहुल के सामने आती है तो राहुल को आती है गुस्सा, तो वो क्या करता है, वो सरिता को जान से ख़त्म करने की प्लानिंग कर लेता है कि जी मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। पहले इसने अपने पति को धोखा दिया, अब ये मुझे धोखा दे रही है, ऐसे तो आदमी को बदलती जाएगी। इसीलिए क्या होता है, 20 मार्च की शाम को राहुल जो है सरिता से फ़ोन पे बात करता है। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। वो कहता है कि तुम किसी और से प्यार करती हो, तुम किसी और से बात करने लग गई हो। लेकिन जो सरिता है वो कहती है कि ये सब कुछ गलत है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा पति है, और जो अब तक मैं कर रही थी वो सब कुछ गलत था, इसीलिए मैं अब आगे ये चीज़ कंटिन्यू नहीं करना चाहती। अब होता क्या है, राहुल सरिता से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम कंटिन्यू नहीं करना चाहती ना, मत करो, लेकिन आज आखिरी बार तो मेरे से मिल सकती हो, आज के बाद मत मिलना, आज मिल लो। अब इसके बाद सरिता यादव जो है वो राहुल से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। अब जब तैयार हो जाती है तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, जो समीर निषाद और कोमल है वो राहुल के साथ रात को 9 साढ़े 9 बजे का समय होता है, राहुल के साथ सरिता के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। राहुल फ़ोन करता है, सरिता बाहर आ जाती है और ये लोग सरिता को मोटरसाइकिल पे बिठाते हैं और एक सुनसान से खेत में ले जाते हैं। अब वहाँ पे राहुल सरिता से पूछता है कि सही बताओ, क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? तो सरिता कहती है कि मैं अब इस चीज़ में नहीं पड़ना चाहती और ना ही मैं किसी से प्यार करती हूँ, अब तक जो हुआ वो हो गया, अब आगे मैं किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहती। लेकिन राहुल को तो गुस्सा आ रही थी, अब वो कहता है कि नहीं, तुम किसी और से प्यार करती हो। लेकिन दोस्तों सरिता यादव मान नहीं रही थी, राहुल गुस्सा करे जा रहा था। इसके बाद समीर निषाद, कोमल और राहुल ये तीनों क्या करते हैं, सरिता को पकड़ के वहीं पे डाल लेते हैं और उसके सारे कपड़े उतार देते हैं। इसके बाद ये तीनों लोग बारी बारी से उसके साथ में बलात्कार करते हैं और उसके बाद धारदार हथियार से सरिता के ऊपर हमला करते हैं और फिर उसका गला घोंटते हैं और गला घोंटने की वजह से सरिता यादव की मौत हो जाती है। और जब वो मर जाते हैं तो राहुल क्या करता है, उसके पास एक चम्मच होती है, चम्मच को सरिता यादव के प्राइवेट पार्ट में जबरदस्ती ठूस देता है और वो कहता है कि तेरी आग नहीं बुझ रही थी, तू जगह जगह पे मुंह मार रही थी, अब तेरी आग ऐसे बुझेगी। और ये कह के राहुल वहां से चला जाता है। और दोस्तों इसके 2 दिन बाद सरिता यादव की बॉडी पुलिस को मिल जाती है और पुलिस को मिल जाती है तो उसके बाद राहुल, कोमल और समीर निषाद इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब राहुल तो जो है बच्चों की जेल में जाता है और समीर निषाद और कोमल जो है वो जाते हैं बड़ों की जेल में। दोस्तों राहुल को बच्चा सुधार जो होता है वहाँ पे भेज दिया गया है और इन तीनों के बयान भी ले लिए गए हैं, इन तीनों को जेल भेज दिया गया है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। और बताना ये है कि इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती हैं। पहली सीख तो ये है कि हमें कहीं भी किसी के साथ भी नहीं जाना चाहिए। जैसे कि राहुल है, उसके 2 दोस्त हैं, वो क्या है दोस्ती निभाने के लिए सरिता को उठा के ले गए उसके साथ गलत किया, उसके बाद जेल चले गए। अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त गलत काम कर रहा है तो पहली बात तो ये कि आप उससे दूरी बना लो। आपको उसके साथ नहीं जाना कि आप दोस्ती निभाने के लिए चले गए। एक कहानी मैंने आपको सुनाई थी, पुलिस वाले ने दोस्त को पहले मारा था और अपनी पत्नी के आशिक को बाद में मारा था।
इसीलिए गलत काम में आप कभी भी किसी का साथ ना दें। अगर साथ देंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। और दूसरी सीख ये है कि सरिता के परिवार के लोग समझ रहे थे कि राहुल एक बच्चा है और वो घर पे सिर्फ खेलने आ रहा है, मजाक करने आ रहा है। कभी कभी क्या होता है, लोग जो है घर की दोस्ती कर लेते हैं, और जब घर की दोस्ती होती है तो घर में लोग घुसते हैं तो महिलाओं के साथ मजाक करते हैं, हा 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 ही करते हैं, और उसके बाद में लोगों को ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। आज का समय ऐसा आ गया है कि एक बच्चे के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते। राहुल ने काम कर दिया है। ये सभी लोग जो है हमें सीख सिखाते हैं ताकि हम सतर्क हो सकें, लेकिन जो सतर्क नहीं हो रहे उनके साथ खेले हो रहे हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।